आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गांव मीरगढ़ के पास स्थित शेम कॉर्डिनिया इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक अशोक अग्रवाल ने ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस दौरान नीलिमा शर्मा, यामिनी, नेहा, मोना, हिमांशी, अंजलि, शिखा, सौरभ की मौजूदगी रही। कस्बा गागलहेड़ी के भगवानपुर रोड पर अपने परिवार के साथ जा रहे एक व्यक्ति की बाइक को दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला और उसका बच्चा घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से कस्बे के निजी चिकित्सक के यहां उपचार के लिए भिजवाया गया। देवबंद के सामाजिक संगठन फलाहे इंसानियत द्वारा कंबल किए गए वितरित, जिसमें 180 निर्धन व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में मौलाना शाह आलम ने बताया कि निर्धन व अक्षम व्यक्तियों की सेवा करने से बड़ा कोई कार्य नहीं होता है और हम लगातार निर्धनों की सेवा करते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौलाना अशरफ कासमी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शशि त्यागी, सभासद सैयद हारिस, नजम उस्मानी, शाहिद अंसारी उपस्थित रहे। आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए कि एक तो बरकतों वाला जुमे का दिन है, दूसरे यह कि ईदगाह के करीब फलाह इंसानियत के हेड क्वार्टर पर हमारे मौलाना शाह आलम साहब, जो बहुत ही मशहूर शख्सियत है और अल्लाह ने जिनको जिस्मानी और रूहानी दोनों इलाज का और दोनों उसका मलका अता फरमाया है। हज़रत मौलाना जहाँ सिसकते कर रहा थे और रूहानी अमराज के लोग वो का इलाज करते हैं, उसी के साथ साथ जो गुरबा और जो अपनी गुर्बत से। कस्बा अम्बेहटा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ शौचालय संचालित अभियान चलाया जाएगा। जांचकर्ता अधिकारी त्रिवेणी कुमार ने क्षेत्र स्तरीय समिति देवबंद द्वारा शौचालयों का औचक निरीक्षण किया। शौचालयों में लगे लाइट व पानी की टंकी का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर नगर पंचायत अम्बेहटा लेखा लिपिका अधिकारी देवेंद्र त्यागी, राकेश कुमार, प्रमोद कुमार, अर्शी शफीक मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुजफ्फर तोमर ने कहा, जिस तरीके से केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अभी तक 142 सांसदों को, जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सांसद है, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, उसके लिए कांग्रेस इसका विरोध करती है। इस दौरान पूर्व पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू, गणेश दत्त शर्मा, फिरोज आफ्ताब मौजूद रहे। प्रत्येक जनपद में ये ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति जी को। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या केंद्र सरकार कर रही है, 142 सांसदों को, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सांसद हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया और इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। जिस तरह की कार्रवाई ये सरकार दमन की नीति और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है। ये एक सहारनपुर में अधिवक्ता सिविल बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव हुआ, जिसमें 11 पदों पर 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। कुल 11 पदों के लिए होने वाले इस चुनाव की धमक दूर दूर तक है। 3 ग्रुप, जिनमें मुख्यतः विशंबर सिंह एडवोकेट ग्रुप, प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच, जागरूक अधिवक्ता मंच और एक निर्दलीय प्रत्याशी सहित कुल 30 प्रत्याशी मैदान में है। शाम 4 बजे से सभी प्रत्याशियों के भाग्य मतपेटियों में बंद हो जाएंगे। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने कचहरी परिसर का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आज जनपद सहारनपुर में दीवानी कचहरी में यहाँ पे बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं। ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गए थे। करीब 1600 वोटर्स हैं जो मैंने लिस्ट देखी है अभी, और 4 बजे शाम तक ये आज चुनाव चलेंगे। कल मतगणना यहाँ पे होगी और सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। पुलिस की जो तैनाती है वो पूरे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे हमने लगा दी गई है। चुनाव अधिकारी से मेरी खुद वार्ता हुई है। अभी तक सब कुशलता से चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि शाम तक भी 4 बजे तक यहाँ पे सब कुशलता से यहाँ पे आज चुनाव होगा और कल मतगणना होकर इनके जितने पदाधिकारी हैं उनकी अच्छे तरह से नियुक्ति हो जाएगी। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वर्ष 2023-24 के वार्षिक चुनाव चल रहे हैं। 1589 वोट है, 4 बूथ है। पहले नंबर पर 400 मतदाता है, दूसरे नंबर पर 400 मतदाता है,
तीसरे नंबर पर 400 मतदाता है और चौथे नंबर पर 389 मतदाता है। अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और उम्मीद ये है कि सब शाम तक निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक मतदान ही रहेगा। चुनाव में सहारनपुर के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संसद से निलंबित किए गए सांसदों की बहाली की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। पूर्व विधायक मसूद अख्तर पूर्व ने कहा कि सांसद चक मामले में जनता का ध्यान बंटाने के लिए भाजपा इस प्रकार का नाटक कर रही है और संसद की सुरक्षा में लगी सेंध मामले में अपना वक्तव्य देने से बच रही है और उल्टा सांसदों को ही निलंबित कर दिया है। इस दौरान मांग राम कश्यप, महानगर अध्यक्ष आजम शाह, लियाकत अली, प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश फैसल सलमानी, अमित गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। देने का काम किया है और ये इसलिए कि जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें विपक्ष का काम है सही बात को उठाना और सरकार का काम है उसको सुन करके उसको मानना। अगर सही बात है तो उसको मानने का काम करना है। लेकिन इन्होंने जो भी जनहित के मुद्दों को अगर विपक्ष ने उठाने का काम किया है तो हमेशा इन्होंने दमनकारी नीतियों से उनको दबाने का काम किया है और इस बार भी ये पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में। गागलहेड़ी पुलिस ने अवैध तरीके से मिट्टी का खनन कर परिवहन कर रही 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। थाना प्रभारी सुनील नागर ने बताया, पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है। कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। बेहट के गांव रंडौल निवासी बाबू राकेश चौहान को उत्तर भारत रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। इसकी सूचना मिलते ही उनके समर्थकों एवं साथियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान सुधीर राणा, विनय चौहान, मुकेश चुग, अमित चौधरी, राजकुमार काम्बोज रहे। चिलकाना की टोडरपुर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम में संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी व अन्य वक्ताओं ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की लोगों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पूर्व विधायक नरेश सैनी, ब्लॉक प्रमुख विश्वास चौधरी, एडीओ पंचायत प्रदीप पुंडेर, खंड विकास अधिकारी अब्दुल वहाब, ग्राम प्रधान रामनाथ, सतीश शर्मा, सतपाल सिंह, आरिश चौधरी, हंसराज गौतम मौजूद रहे। चिलकाना सहारनपुर मार्ग पर सड़क किनारे पलटी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से एक नैनो कार की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से 2 लोग घायल हो गए जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार चालक प्रवेश व उसका एक साथी अख्तर घायल हो गया। घायलों को राहगीरों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन दीवानी बार के चुनाव में शुक्रवार को 91% मतदान हुआ। 1589 में 1458 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद अब शनिवार को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी अक्षय मित्र वत्स ने बताया कि मतदान को सरल बनाने के लिए 4 बूथ बनाए गए थे। प्रत्येक बूथ में 8-8 मेज लगाई गई थी जिससे मतदान की गति धीमी न पड़े। पहले बूथ में 400 में से 370 ने वोट डाले। दूसरे बूथ पर भी 400 में से 381 वोट पड़े। तीसरे बूथ पर 400 में से 357 बूथ और बूथ 4 में 400 में से मात्र 343 वोट पड़े। इससे जाहिर है कि जहां इस चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पूरा जोश दिखाया तो जूनियर अधिवक्ता उदासीन नजर आए। सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ। दोपहर 12 बजे के बाद मतदान में तेजी आई। 3 बजे तक 85% मतदान हो चुका था। 4 बजे मतदान समाप्त होने के समय तक 91% मतदान हुआ। तीनों ही गुट अब अपनी अपनी जीत के आंकड़े बिठाते दिख रहे हैं। शनिवार को मतदान के बाद देर शाम तक रिजल्ट जारी होगा। ये सुबह 10 बजे मतदान प्रारंभ हुआ था और ठीक साढ़े 4 बजे समाप्त हुआ। 1588 वोट में से कुल में से 1458 वोट कास्ट हुए। लगभग 91.81% मतदान हुआ। कोई दिक्कत परेशानी का कोई नहीं। सभी अधिवक्तागण ने बहुत ही प्यार से, संवेदनशीलता के साथ और आपके शांतिमय चुनाव के वातावरण को तैयार करके ये चुनाव संपन्न कराया। कल किस समय जो है इनकी वोटिंग की गिनती? कल 10 बजे से और अंतिम परिणाम आने तक वोटों की गिनती होगी। जो हमारे लाइब्रेरी हॉल है उसमें गिनती प्रारंभ होगी 10 बजे। थाना रामपुर मनिहारान में 20 दिन पूर्व अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करने को लेकर ग्रामीणों का थाने पर हंगामा।
युवक की पहचान जय कुमार थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार के रूप में हुई है। पीड़ित परिजन जय कुमार की हत्या का आरोप अनुज पाल एवं उसके साथी पर लगा रहे हैं, जिनकी तहरीर उन्होंने थाना रामपुर मनिहारान में दी है। लेकिन रामपुर मनिहारान पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, जिसे लेकर आज सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर थाना रामपुर मनिहारान पहुंचे, लेकिन वहां पर थानाध्यक्ष के द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो पीड़ित परिवारजनों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। मैं बात कर रहा हूँ आपको, मेरे पूरा परिवार IAS में है। मेरे बहुत अच्छा है। मैं भटक नहीं रही, इन्होंने ऊंची आवाज में बात करी, ऊंची आवाज बात करके मैंने क्या कही, आपने इन्होंने कही ये हम धरना करेंगे, ये करेंगे, हम मुझ में लिखा जाएंगे। मुकदमा धरना पर नहीं लिखा जाता, मुकदमा लिखा जाता है प्यार से। ठीक है कैप्टन साहब शांति अव्यवस्था बरकरार रखने के लिए फतेहपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी। थाना प्रभारी सत्येंद्र राय के नेतृत्व में देर शाम भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए रास्ते से गुजर रहे लोगों को ट्रैफिक के नियम भी समझाए गए। इस दौरान थाना प्रभारी सत्येंद्र राय ने व्यापारियों से सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत देते हुए कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। बेहट रोड स्थित मस्जिद व दरगाह शाहनूर जी उर्फ शरबतिया पीर वक्फ नंबर 407 की भूमि पर कब्जे को लेकर चल रहा विवाद आज माली गेट चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार शर्मा व सब इंस्पेक्टर विपिन कुमार के अथक प्रयास से समाप्त हो गया है। उक्त वक्फ के मौजूद मुतवल्ली रेहान अंसारी व मोहम्मद अकबर का कहना है, पूर्व मुतवल्ली ने अपने अधिकारों से परे जाकर इस दुकान को किराए पर दिया था, जिसकी सही जानकारी होने पर तथाकथित किराएदार ने स्वयं ही मस्जिद कमेटी को चाबी सौंप दी है। अब पुनः ये दुकान वक्फ कमेटी के कब्जे में आ गई है। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष अकबर कुरैशी, तालिब हसन, नौशाद बाबू मौजूद रहे। ये मामला था जी कि ये रसीद किसी और के नाम काट दी थी, रसीद किसी और की थी, काट दी किसी और के नाम थी। इस पर कुछ विवाद चल रहा था और विवाद आज इस मामले को लेकर ख़त्म हो गया। चौकी प्रभारी जितेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में हमें इस काम में बहुत सफलता मिली और हम न्यूज़ परिक्रमा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया और बहुत सहयोग रहा है हमें। जितेंद्र शर्मा जी और जितने भी प्रशासन के लोग थे, इन्होंने विपिन कुमार जी और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और न्यूज़ परिक्रमा का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमारा बहुत। कुतुबशेर पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी चंद्र सिंह सानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद नशे के कारोबारी वसीम को राघड़ो के पुल से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। नकुड़ पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले पिता और पुत्रों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस के अनुसार अंबेहटा में रहने वाले ये पिता पुत्र नशे के कारोबार को काफी समय से अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने बानू और उनके बेटे इंतजार और एहसान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।